morning children. Online class 3rd subject EVS lesson 15 reduce pollution save environment. प्रदूषण कम करें और पर्यावरण बचाएं. All living beings need a healthy and clean environments for being healthy. स्वस्थ रहने के लिए सभी जितने भी जीवित हैं उनके लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है. यानी हमारे जितने भी जीवित जीव हैं उन्हें स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण की क्या होती है? आवश्यकता होती है. वी कैन रिमेन हेल्थी बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन. हम प्रदूषण को कम करके क्या कर सकते हैं? हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं. All of us need clean water and air. हम सभी को स्वच्छ पानी और हवा की ज़रूरत है. However, water and air in our environment are getting polluted fastly. हालांकि हमारे पर्यावरण में पानी और हवा तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं. Pollution means adding impurities, pollutant in water and air. प्रदूषण का मतलब है पानी और हवा में अशुद्धियों यानी प्रदूषकों को छोड़ना यानी जोड़ना. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं. फर्स्ट क्या है आपका? वाटर पोल्यूशन. सेकंड है एयर पोल्यूशन. थर्ड है सॉइल प्रदूषण. तो वाटर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है आपका? जल प्रदूषण. एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण. और सॉइल पोल्यूशन मीन्स क्या होता है आपका? मृदा प्रदूषण होता. तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? वाटर पोल्यूशन. एडिंग impurities garbage into water bodies in now as water pollution. जल निकायों में अशुद्धियों यानी कचरा को छोड़ना जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है. पीपल बाथ एंड वॉश देयर क्लॉथ इन द वाटर बॉडीज. जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लोग नहाते हैं और जल स्रोतों में अपने कपड़े धोते हैं. एनिमल्स आल्सो बाथ इन वाटर बॉडीज. पशु भी जल निकायों में स्नान करते हैं. आप लोग अपने यहाँ देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं? जो आपके जल स्रोत होते हैं यानी जहाँ नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं तो लोग उसमें क्या करते हैं? अपने गंदे कपड़े भी धोते हैं. उसी में जानवरों को नहलाते हैं और उसी का यूज फिर उस पानी का यूज किस में करते हैं? पीने के लिए करते हैं. फैक्ट्रीज आल्सो थ्रो देयर वेस्ट इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज. कारखानों ने अपने अपशिष्टों को पास के जल निकायों में फेंक देते. जो कारखानों से आपका गंदा कचरा निकलता है यानी वेस्ट मटेरियल निकलता तो वो क्या करते हैं? आपके जो पानी यानी तालाब नदी होती है उसी में क्या करते हैं? वो जल निकायों में उसको फेंक दिया जाता है. ऑल दीज एक्टिविटीज पोल्यूटेड द वाटर. ये सभी गतिविधियाँ क्या होती हैं? पानी को प्रदूषित करती हैं. The polluted water contain harmful substance or disease causing germs which can make us sick. प्रदूषित पानी में हानिकारक तत्व या रोग होते हैं जो कीटाणुओं का कारण बनते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं. डिसीजेस केसेस बाय polluted water are jaundice, diarrhea, stomach upsets एक्सेट्रा. इनके कारण क्या होता है? इनके कारण होने वाले रोग प्रदूषित पानी से क्या क्या होता है? आपके पीलिया होती है, दस्त हो जाता है और पेट की खराबी आदि. ये सब किससे होता है? आपके वाटर पोल्यूशन के कारण होता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण. मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट इन एयर इज नाउ एज एयर पोल्यूशन. वायु में प्रदूषकों का मिश्रण वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है. द smoke emitted from factories vehicle in the main cases of air pollution. कारखानों वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषक का मुख्य कारण है. एयर पोल्यूशंस कैन केसेस स्किन एलर्जी, अस्थमा एक्सेट्रा डिसीजेज. वायु प्रदूषण त्वचा की एलर्जी का कारण बन सकता है और इसके कारण आपके दमा आदि रोग हो सकते हैं. टाइम टू थिंक यानी सोचने का समय. स्मोक इज नॉट ओनली बैड फॉर द स्मोकर्स बट इज ऑल्सो इनहेल्ड बाई पीपल अराउंड
देम। तो इस देखिए सोचने के समय में क्या बताया गया है आपका कि धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वालों के लिए बुरा है बल्कि उनके आसपास के लोगों द्वारा भी क्या होता है जो सांस लिया जाता है। देखिए जब हमारे बगल में कोई क्या करता है धूम्रपान करता है तो उससे जो अगल बगल के लोग रहते हैं तो उसका जो गंदा धुआं निकलता है वो उसके पास भी जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए सॉइल पोल्यूशन, यानी इसका मतलब क्या होता है मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। एडिंग गार्बेज इनटू सॉइल इन द मेन केसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। मिट्टी में कचरा जोड़ना मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। एडिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आर द अदर केसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। उर्वरकों कीटनाशकों को क्या होता है इन सब के कारण मृदा प्रदूषण के ये अन्य कारण हैं। यानी आपके जो क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स यानी जो उर्वरक होते हैं और पेस्टिसाइड्स यानी क्या होते हैं आपके जो कीटनाशक हम लोग दवाई डालते हैं, इससे क्या होता है आपका सॉइल पोल्यूशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गार्बेज। देखिए इसमें गार्बेज यानी कचड़े को 2 प्रकार से इसमें क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और सेकंड क्या है नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है आपका, देखिए बायोडिग्रेडेबल कचड़े हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है वेजिटेबल्स पील्स लीव्स पेपर आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सब्जियों के छिलके पत्ते कागज रोगाणुओं की कार्रवाई से विघटित हो जाते हैं। दिस सबस्टेंसेस डिकम्पोज्ड आर मिक्स्ड विथ सॉइल। ये पदार्थ क्या होते हैं सड़ते रहते हैं और विघटित और मिट्टी के साथ इनका क्या हो जाता है मिश्रण हो जाता है। दीज आर कॉल्ड बायो डिग्रेडेबल्स वेस्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं इन्हें बायोडिग्रेडेबल कचड़े कहा जाता है। फिर सेकंड आपका क्या आता है गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट यानी वेस्ट। तो इसमें क्या आता है देखिए आइटम्स मेड ऑफ मेटल्स ग्लास रबड़ प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स प्लास्टिक रबड़ डू नॉट मिक्स विथ सॉइल। दीज आर कॉल्ड नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसमें क्या बताया गया है कि रोगाणुओं की कार्रवाई से धातु कांच रबड़ प्लास्टिक से बने आइटम विघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक रबड़ मिट्टी के साथ मिश्रण नहीं करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है गैर बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट यानी अपशिष्ट कहा जाता है। सॉइल इज मेनली पोल्यूटेड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मुख्य रूप से गैर बायोडिग्रेडेबल्स कचड़े से प्रदूषित होते हैं। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ फूड। मृदा प्रदूषण पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है और भोजन की गुणवत्ता को कम करता है। रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज यानी इसका मतलब देखिए क्या होता है इसमें क्या बताया गया है कि आपके जो ये तीनों चीज़ें होती हैं यानी रिड्यूस होता है और रिसाइकल एंड रीयूज यानी इनका पुनः उपयोग करना। तो देखिए 3 Rs रिड्यूस रिसाइकल्स एंड रीयूज आर द बेसिक कंसेप्ट्स टू रिड्यूस द पोल्यूशंस। 3 R का मतलब क्या होता है फर्स्ट का मतलब आपका रिड्यूस यानी कम, रिसाइकल और रीयूज मीन्स क्या होता है पुनः उपयोग। तो 3 R को कम करने के लिए बुनियादी अवधारणाएं बनाई गई हैं। ये क्या करते हैं ये सब आपके जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ये 3 चीज़ें बनाई गई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्या है रिड्यूज यानी कम करना। रिड्यूस मीन्स क्या होता है कम करना। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक बैग्स। वी शुड यूज जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स बैग।
तो हमें प्लास्टिक की थैलियों जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के उपयोग को कम करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियों के बजाय जूट के थैलों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यानी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए, रिसाइकल। तो रिसाइकल मीन्स देखिए, रिसाइकल में क्या होता है, मेटल्स क्लीन्स एंड मेड अगेन इनटू अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। ग्लास कैन आल्सो बी मेटल्स एंड रिसाइकल्ड। तो इसमें क्या बताया गया है कि धातुओं को साफ किया जा सकता है और अनुपयोगी वस्तुओं में फिर से बनाया जा सकता है। ग्लास को पिघलाकर क्या करते हैं, ग्लास को पिघलाकर पुनर्नवीनीकरण भी किया जा सकता है, यानी इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, रीयूज। वी कैन रीयूज मेनी थिंग्स। चीज़ों का पुनः उपयोग क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों का पुनः उपयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ऑयल कैन बी यूज्ड अगेन टू स्टोर ऑयल और वाटर। तेल या पानी को स्टोर करने के लिए तेल का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ओल्ड पॉलीबैग्स कैन बी यूज्ड टू पैक्स मेनी थिंग्स। ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन्स कैन बी यूज्ड टू मेक स्मॉल पेपर बैग। कई चीज़ों को पैक करने के लिए पुराने पॉली बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने अखबारों पत्रिकाओं का उपयोग कर छोटे पेपर के बैग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, डिसीजेस केसेस वाई पोल्यूटेड वाटर आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा आपका, जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट पेज देखिए, मेन केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बोथ ए एंड बी। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पेपर। फिर 4 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, यानी रबर हो जाएगा। फिर देखिए 5th नंबर, मिल्क इज पैक्ड इन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पॉली बैग हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स बताना, हमें ये बताना कि इसमें कौन सा कथन था हमारा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट क्या है, वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड नेचुरली, ये आपका फॉल्स है। सेकंड देखिए, एनिमल्स पोल्यूटेड वाटर बाई बाथिंग इन वाटर बॉडीज, ये आपका ट्रू है। फिर थर्ड नंबर देखिए, यूजिंग पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो द केसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये भी आपका ट्रू है। फिर देखिए 4 नंबर, वी कैन नॉट यूज मेटल्स, अगेन ये आपका फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें क्या करना है, जो ये वर्ड दिए हैं इसे करेक्ट वर्ड इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीपल वॉज देयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा। सेकंड का आंसर स्किन एलर्जी हो जाएगी। थर्ड के आंसर में पीपल हो जाएगा। और 4 रबर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हो जाएगा। फिर आपका 5th नंबर देखिए, 5th का आंसर क्या हो जाएगा, पेपर बैग्स कैन बी मेड बाय ओल्ड न्यूज़पेपर। 5th का आंसर न्यूज़पेपर हो जाएगा। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए पोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा कि पोल्यूशन मीन्स एडिंग इम्प्योरिटीज इन एयर वाटर एंड सॉयल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डिसीजेस केसेस वाई वाटर पोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसीजेस केसेस वाई वाटर पोल्यूशन आर जॉन्डिस, डायरिया, स्टमक अपसेट एक्सेट्रा। व्हाट इज ए सॉइल पोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड थिंग्स लाइक एडिंग गार्बेज पेस्टिसाइड्स इनटू सॉइल पोल्यूशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन्स आर रीयूज्ड टू मेक पेपर बैग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई रिसाइकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकल मीन्स टू यूज वेस्ट मटेरियल्स इनटू यूजफुल मटेरियल लाइक मेटल्स आर मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स। फिर देखिए नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट आर द केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसके लिए आप खोलिए पेज नंबर 95। इसका आंसर आपका कहाँ से है, देखिए पीपल बाथ एंड वॉश से लेके इसका आंसर आपका कहाँ तक है, पोल्यूटेड द वाटर तक इसका आंसर है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका, व्हाट आर द केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर आपका 95 पेज में ही है। यहाँ से देखिए द स्मोक से लेके आपका आंसर ये कहाँ है, केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन तक इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द थिंग्स विच आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल्स सबस्टेंस। फिर फोर क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसी में है आपका आंसर, द थिंग्स विच डू नॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। फिर देखिए हाउ कैन बी सेव इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वी कैन सेव इन्वायरमेंट बाई रिड्यूसिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस बाई रीयूजिंग द सबस्टेंस एंड बाई रिसाइकलिंग। तो ये आपका लेसन इस तरह कंप्लीट हुआ। थैंक यू।